हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। वोकैब ऑफ द डे के आज के इस सेशन नंबर 12 में मैं जिस वर्ड को आपको पढ़ाऊंगा वो वर्ड है अक्वेंट। आइए डिटेल में अक्वेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं। पहली बात, अक्वेंट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एक वर्ब है। क्या है सर? एक वर्ब है। दूसरी बात, वर्ब दो टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अक्वेंट ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है सर? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव होने के चलते अक्वेंट के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यहां इस बात को ध्यान से सुनिए कि मैंने कहा अक्वेंट के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये नहीं कहा कि अक्वेंट के बाद ही ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। होता ये है कि जनरली स्टूडेंट से अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है तो वो बोलेगा वर्ब के बाद या सेंटेंस के एंड में। उसका ये आंसर या जवाब गलत नहीं है, पर पूरी तरीके से सही भी नहीं है। कैसे? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो जरूर ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद या सेंटेंस के एंड में होगा। बट व्हाट इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव? अगर सेंटेंस पैसिव में हो तब तो ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करेगा, यानी ये सेंटेंस की शुरुआत में होगा। ऐसे में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद नहीं हो सकता ना। तो इसी बात को समझिए कि अक्वेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आता है। अगर एक्टिव में अक्वेंट को रखा गया हो तो ऑब्जेक्ट इसके बाद, और अगर पैसिव में रखा गया हो तो ऑफ कोर्स वो पहले ही हो जाएगा। आइए अक्वेंट के मीनिंग को जानते हैं। अक्वेंट का मीनिंग है टू मेक फेमिलियर, कॉज टू कम टू नो समथिंग। मतलब किसी चीज से परिचित कराना, फेमिलियर होना, परिचित कराना, परिचय कराना, जागरूक कराना। कॉज का कॉज टू कम टू नो समथिंग, जानकारी इकट्ठा करना, परिचित कराना, ये इसका मीनिंग है। अब सिनोनिम्स में क्या लिखा? फेमिलराइज, इंट्रोड्यूस, एनलाइटन, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होंगे जिनका मतलब छिपाने से होगा, तो डिल्यूड, हाइड, कंसील, विदहोल्ड, ये इसके एंटोनिम है। एक खास बात मैं आपको बताऊं कि अक्वेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भले ही कभी पूछा जाए, वरना कभी नहीं पूछा जाता। तो फिर इसे कहाँ पूछा जाता है? इसे पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इन जगह पूछा जाता है। ये एक वर्ड, लेकिन इसका यूज जो है ग्रामर के प्रोस्पेक्ट में ज्यादा है। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला एग्जांपल है, द रेफरी शैल अक्वेंट यू विद द रूल्स ऑफ द गेम। आप जिस गेम में हिस्सा लेने जा रहे हैं उसका रेफरी आपको इस गेम के रूल के बारे में सब कुछ बताएगा, परिचित करा देगा। देखिए ध्यान से, अक्वेंट एक्टिव में लिखी हुई है। तो इसके बाद जो यू आप देख रहे हैं ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला कि अक्वेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और दूसरी बात, जिन चीजों से परिचित कराया जाएगा वो है रूल्स ऑफ द गेम, उनको लिखा गया और बीच में कनेक्टर के रूप में क्या लगा दिया गया? विद। ये पहली खास प्रॉपर्टी है अक्वेंट की। क्या? कि अक्वेंट के साथ कनेक्टर कौन सा आता है? विद। जिन चीजों से परिचित कराया जाएगा उन चीजों को विद से जोड़ेंगे। याद करना बड़ा ही सरल है। आप अक्वेंट को नहीं जानते, लेकिन एक वर्ड है सर फेमिलियर, जानते होंगे सभी लोग। आप ये सब ये भी जानते हैं कि फेमिलियर के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है? विद लगाया जाता है। तो सर जिस प्रकार फेमिलियर के साथ विद लगता है, सिमिलरली उसी तरीके से अक्वेंट के बाद भी कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? विद लगता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ये दो सेंटेंसेस बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो भी बात करूंगा वो एग्जाम के नजरिए से बात करूंगा। ये दो सेंटेंसेस एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से कहने के तरीके हैं। पहला सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है और दूसरे सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है। चूंकि अक्वेंट एक खास टाइप का वर्ड है, इसलिए इसको समझाने में समय तो लगेगा, आपको समझने में भी समय लगेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। एक्टिव में यू शुड अक्वेंट योर सेल्फ विद द लैंग्वेज स्पोकन हियर। कोई कह रहा है कि आप जब नई जगह पर आ गए हैं
तो यहाँ रहने में आपको सहजता हो, इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि आप अपने आप को यहाँ की लैंग्वेज से परिचित करा लें। ध्यान से देखिए, अक्वेंट को एक्टिव वॉइस में यूज किया गया, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया ना सर? क्या आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। ये एक प्रॉपर्टी है सर अक्वेंट की, कि अक्वेंट को जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो अधिकांश मौकों पर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद विद लगता है। विद के बाद जिन चीजों से परिचित कराना है, यहाँ पर लैंग्वेज से परिचित कराना है, तो लैंग्वेज लिख दिया गया। फिर जब आप इसे पैसिव में लेकर के जाएंगे, तो पैसिव में जब लेके जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पैसिव में यूज नहीं होता, तो सिंपली कैसे बन जाएगा? यू शुड। यहां इस बात को भी ध्यान से समझिए कि अक्वेंट का सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में एक ही जगह से शुरू होता है, अनलाइक नॉर्मल सेंटेंसेस। नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक्टिव में जैसे लिखा गया हो, आई हैव रिटन अ लेटर, ये एक्टिव में लिखा गया हो। अब जब आप इसे पैसिव में लेके जाओगे तो ये ऐसे बनेगा सर, आ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। मतलब एक्टिव की शुरुआत अलग है और पैसिव की शुरुआत अलग है, लेकिन अक्वेंट के केस में ऐसा नहीं है। और ऐसी बहुत सारी और भी वर्ब हैं जिनके केस में एक्टिव और पैसिव एक ही जगह से है, जैसे एक अकस्टम वर्ड है, एक अक्वेंट है, एक कंप्राइज है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यही काम करते हैं कि एक्टिव और पैसिव में एक ही जगह से शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, तो पैसिव भी यू से शुरू होगा, शुड भी लगेगा, सीधे वर्ब पैसिव में चली जाएगी। चूंकि अक्वेंट फर्स्ट फॉर्म में है, नियम के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर आप पैसिव में लेके जाइए तो वो बी प्लस V3 हो जाती है। तो सीधे हमने अक्वेंट को क्या कर दिया सर? बी अक्वेंटेड कर दिया, और फिर रिफ्लेक्सिव हटा दिया और आगे विद लगा दिया। बाकी सेंटेंस वैसे ही। दो खास बातें अक्वेंट की हैं। पहली बात कि अक्वेंट के साथ प्रेपोजिशन विद आता है, इसे आप फेमिलियर से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर अक्वेंट को एक्टिव वॉइस में यूज किया जाए तो एग्जाम में अक्सर ऐसा ही सेंटेंस आता है जहां पर अक्वेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में अक्वेंट एक्टिव में है पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अक्वेंट एक्टिव में हो तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आए। पर एग्जाम के नजरिए से देखेंगे तो कंपल्शन जैसा ही है। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि हमेशा अक्वेंट को लेके दो ही सवाल हैं, एक की प्रेपोजिशन क्या आएगा और दूसरा अगर एक्टिव में है तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ज्यादा इससे आगे तो कुछ भी नहीं पूछा गया। मैंने आपको अक्वेंट के बारे में सब बता दिया। दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके माध्यम से हमने अभी तक जो सीखा है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। पढ़िए पहले सेंटेंस को। मेडिटेशन हेल्प्स अस, ये जो योगा है हम सब की मदद करता है। किस मामले को लेकर? कि हम अपनी ताकत से खुद को परिचित करा सकें। अब ध्यान से देखिए, अक्वेंट को एक्टिव में लिखा गया, चारों ऑप्शन में अक्वेंट एक्टिव में है। हाँ, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती ना, एक्टिव में है तो बिना रिफ्लेक्सिव के कैसे आ जाएगा? ये तो गलत है, ना इसमें रिफ्लेक्सिव है ना इसमें विद है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें विद तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव तो है वी के हिसाब, अस के हिसाब से आर सेल्फ्स, लेकिन कनेक्टर के रूप में टू आ गया। रूल बड़ा ही साफ सुथरा, रिफ्लेक्सिव हो और उसके बाद कनेक्टर के रूप में या प्रेपोजिशन के रूप में विद आए। तो लास्ट ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन सही है। इसमें अक्वेंट के बाद रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव के बाद कनेक्टर विद है, जो कि सही कनेक्टर है। नंबर 2 को पढ़ते हैं। आई स्पेस द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ध्यान से देखिए सर, ये सब पैसिव में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? पैसिव में लिखा हुआ है। ये एक्टिव में है, तो सर जब ये एक्टिव में है तो बिना रिफ्लेक्सिव के क्यों है? तो ये रॉन्ग हो गया। बाकी ये पैसिव में है, हाँ, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इनको आप एक्टिव में यूज कर रहे होंगे तो इनके बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ना।
अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव ही तो है। ये देखिए एम के साथ अक्वेंटेड 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 लिखा हुआ है ना, तो पैसिव में आ रहा है। कहां आ रहा है सर? पैसिव में। और पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसमें माई सेल्फ आ गया ना, ये गलत हो गया। अब ए और बी के बीच में चुनाव करना है, ए होगा या बी होगा, तो ऑप्शन है करेक्ट ए, क्योंकि बी में आई एम नॉट अक्वेंटेड के बाद बाई लगा हुआ है और ए में क्या लगा है? विद लगा हुआ, जो आपको चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आई एम नॉट अक्वेंटेड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। आई होप आपको जरूर ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत मीनिंगफुल लगा होगा। कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे करके इसे पढ़ाया है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है अक्वेंट को लेकर के। मैं ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके आगे लाता रहूँगा। आप ऐसे ही बस अप्रिशिएट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश का ऑनलाइन बैच बाई करना हो, ग्रामर का, वोकैब का एंड कॉम्प्रहेंशन का, तीनों का, हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है वो बैच, तो वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।